श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 18। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि चेतन मस्तिष्क की सक्रियता अचेतन की क्षमता तरंगों को काटती है, इसलिए उसे अविकसित स्थिति में रहना पड़ता है। साथ ही गुरुदेव ने हमें यह भी समझाया कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही रहने वाली हैं। उत्तेजना पैदा करने वाली स्थिति घटित होती रहना स्वाभाविक है। संस्थाएं, समाज और व्यक्ति का निर्माण ही कुछ ऐसे ढंग से हुआ है कि पारस्परिक मिलन से प्रिय अप्रिय संवेदनाएं उत्पन्न हों और मन को प्रसन्नता या अप्रसन्नता के ज्वार भाटे की तरह आंदोलित करें। इसलिए योग का प्रथम चरण यही है, मानसिक संतुलन। अब क्रमशः आगे। योग मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम मार्ग। भारतीय दर्शन के 6 विभागों में योग हिंदुओं की और भारत की विश्व को एक महान देन है। संसार की और शुष्क विचारधाराओं से यह भिन्न है, क्योंकि यह क्रियात्मक या प्रैक्टिकल है। योग अपने आप में एक विज्ञान है। इसे हम चाहें तो पूर्वोत्तर मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले योग को बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक चमत्कारों से परिपूर्ण है। योग का प्रारंभ महर्षि पतंजलि ने किया था। उनके अनुसार योग वह विद्या है जिससे मनुष्य अपने मन को पूर्ण वश में कर ईश्वरीय आत्मा में अपने आप को लय कर सकता है। योग शब्द का अर्थ है मिलन या जुड़ना। दो बिछड़े हुए व्यक्तियों का मिलन भी कितना सुखद होता है। परस्पर एक दूसरे से जुड़कर हम दृढ़ और मजबूत बनते हैं, आंतरिक आह्लाद का अनुभव करते हैं, हमारी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य के अंतःस्थल में जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य सत्य चित आनंद शिव सुंदर अजर अमर है, वह आत्मा ही है। इस आत्मा का जगत पिता ईश्वर की आत्मा विश्वात्मा से घनिष्ठ संबंध है। योग साधना द्वारा आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, तो बिछड़ी हुई माता और छोटी स्तनपान करने वाली कन्या के मिलन से मन की जो दशा होती है, वही आनंददायक अनुभूति हमें प्राप्त होती है। आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो अनुभूति होती है, वह सर्वाधिक आनंद और शाश्वत शांति देने वाली है। भक्त ईश्वर की आराधना और अंततः मिलन के द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं, वह अनिर्वचनीय है। एक उदाहरण लीजिए। मृत्युशैया पर पड़े हुए बाली से भगवान राम ने पूछा कि तुम स्वर्ग, मुक्ति या जो सद्गति चाहो मुझसे इसी समय प्राप्त कर सकते हो। तो बाली ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे स्वर्ग या मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो यह वरदान दीजिए कि कर्मवश जहाँ जिस योनि में मेरा जन्म हो, उस जन्म में मुझे राम के चरणों का अनुराग या भक्ति प्राप्त होती रहे। मुझे अपनी अक्षय भक्ति दीजिए। यही भावनाएं प्राय अन्य सभी योगियों को अपनी आत्मा को ईश्वर में लय कर देने से प्राप्त होती है। योग वह विद्या है जिसके द्वारा स्वर्ग और मुक्ति का सुख यहीं प्राप्त हो जाता है। अनेक साधक अपनी भौतिक संपदाओं में लात मारकर आत्मिक साधनाओं जैसे योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम में तल्लीन होते हैं, क्योंकि भौतिक सुख की अपेक्षा आत्मिक सुख को ही वे प्रधानता देते हैं। योगियों ने विश्वात्मा से मिलन के अपने अनुभव लेखबद्ध किए हैं। अतः योग का चमत्कार जानने और अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि जिज्ञासु स्वाध्याय तथा आत्मवादियों, योगियों एवं विद्वानों के सत्संग द्वारा योग विद्या को भली प्रकार समझे। आजकल तो केवल आसन और प्राणायाम मात्र ही करना योग हो गया है। ये तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए गौण यौगिक साधना है। प्रधान तो मनोयोग और आत्मयोग है।
योग शास्त्र के अध्ययन में पर्याप्त उत्साह, सद्गुरु की प्राप्ति और दीर्घकालीन अभ्यास ये आवश्यकताएं योग साधना के लिए ज़रूरी हैं। योग के कई अंग हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। यम नियम वे आधार हैं जिनके बिना कोई योग मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हो सकता। योगी श्री अरविंद ने आत्मसमर्पण पर बहुत बल दिया है। योग साधना क्या है? मानव अंतःस्थल में जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य अमर सत्ता है, वही परमात्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टय को जीव कहते हैं। यह जीव आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसे द्वैत भी कह सकते हैं, अद्वैत भी। अग्नि में लकड़ी जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं को अग्नि से अलग कहा जा सकता है, पर अग्नि बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, अतः वह अग्नि का ही अंग है। यह अद्वैत है। आत्मा अग्नि है और जीव धुआं है। दोनों अलग भी हैं और एक भी। उपनिषदों में इसे वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों की उपमा दी गई है। गीता में इन दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए एक को क्षर अर्थात नाशवान तथा एक को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा गया है। भ्रम से, अज्ञान या माया से अथवा शैतान के नाना प्रलोभन से दोनों अर्थात जीव और परमात्मा की एकता पृथकता में बदल जाती है। वहाँ दुख और शोक का कारण है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, सास बहू में जब तक एकता रहती है, दोनों पक्ष आपस में प्रेम रखते हैं, एक दूसरे का हित चाहते हैं, सामंजस्य रखते हैं, तो घर में सुख रहता है, श्री वृद्धि होती है और सभी स्वर्ग का आनंद लेते हैं। यह स्थिति मानव जीवन की भी है, जहाँ मन और आत्मा का एकीकरण होता है, जहाँ जीव की इच्छा, रुचि और कार्य प्रणाली विश्वात्मा की इच्छा रुचि प्रणाली के अनुसार होती है, वहाँ अपार आनंद का स्रोत उमड़ता रहता है। पर जहाँ दोनों में विरोध होता है, जहाँ नाना प्रकार के अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, वहाँ आत्मिक शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मन और आत्मा का संबंध पति पत्नी और पिता पुत्र की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है, इसलिए उन दोनों की एकता की और भी आवश्यकता है। दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। दोनों की इच्छा, रुचि एवं कार्य प्रणाली एक होनी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति के दर्शन हो सकते हैं। पर इस स्थिति को विरले ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हमारे घर या परिवार में अनैक्य के कारण कलह, क्लेश और संतापों की भरमार है, वैसे ही आंतरिक आत्मिक एकता ना होने से मनुष्य के मन क्षेत्र में घोर अशांति मची रहती है। इस अवस्था के संताप से उसका अंतःलोक दावानल की तरह जलता रहता है। मनुष्य के पास भौतिक सुख साधन कितने ही क्यों ना हों, उसके अंतःकरण को तनिक भी शांति उपलब्ध नहीं होती। अनेक धन दौलत के स्वामी सेठ पूंजीपति भांति भांति की चिंताओं, आवेशों और संतापों से घिरे रहते हैं। इससे प्रकट है कि धन दौलत से कोई भी व्यक्ति जीवन का सच्चा और स्थायी आनंद या सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार अनेक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास रुपया, पैसा या अन्य भौतिक संपदाएं नहीं हैं, फिर भी वह खूब मस्त रहते हैं, सुख की नींद सोते हैं और अपने चारों ओर आनंद देखते हैं। इससे प्रकट है कि धन दौलत के या साधनों के ना होने से सच्चे सुख में कोई कमी नहीं आती। अमीरों का भी दुखी रहना और गरीबों का भी सुखी होना इस बात का प्रमाण है कि सुख का वास्तविक स्थान बाहर नहीं, बाहर की वस्तुओं में नहीं है। मन और अंतःकरण की एकता में, दोनों के मिलन में ही सुख है। इसी को योगिक शब्दावली में आत्मा और परमात्मा का मिलन कह सकते हैं। इस मिलन का ही दूसरा नाम योग है।
आत्मा और परमात्मा के मिलन से, दोनों के योग से एक ऐसे आनंद का आविर्भाव होता है जिसकी तुलना संसार के अन्य किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। इसी सुख को परमानंद, जीवन मुक्ति, ब्रह्मा निर्वाह, आत्मोपलब्धि, प्रभु दर्शन आदि नामों से पुकारा जाता है। मनुष्य के मन का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, वह आत्मा का ही एक उपकरण, औजार या यंत्र है। आत्मा की कार्य पद्धति को सुसंचालित करके चरितार्थ कर स्थूल रूप देने के लिए मन का अस्तित्व है। इसका वास्तविक कार्य यह है कि आत्मा की इच्छा एवं रुचि के अनुसार विचारधारा एवं कार्य प्रणाली को अपनाए। इस उचित एवं स्वाभाविक मार्ग पर यदि मन की यात्रा चलती रहे तो मानव प्राणी जीवन सच्चे सुख का रसवादन करता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज हम में से अधिकांश को वह स्थिति उपलब्ध नहीं है। आत्मा सत प्रधान है, उसकी इच्छा एवं रुचि सात्विकता की दिशा में होती है। जीवन की हर घड़ी सात्विकता में सराबोर हो, हर विचार और कार्य सात्विकता से परिपूर्ण हो, यह आत्मा की मांग है। पर माया या अविद्या के कुचक्र में फंसकर वे दूसरी ओर चल देते हैं। रज और तम में उसकी प्रवृत्ति दौड़ती है। इस कार्य विधि को निरंतर प्रोत्साहन मिलने से वह इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा की पुकार के स्थान पर मन की तृष्णा ही प्रधानता प्राप्त कर लेती है। मन और अंतःकरण के मेल अथवा एकता से ही आनंद प्राप्त हो सकता है। इस मेल अथवा एकता को एवं उसकी कार्य पद्धति को योग साधना कहते हैं। यह योग साधना प्रत्येक उच्च प्रवृत्तियों वाले साधक के जीवन का नित्य कर्म होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार सच्ची सुख शांति का आधार योग साधना ही है। योग द्वारा सांसारिक संघर्षों से व्यथित मनुष्य अंतर्मुखी होकर आत्मा के निकट बैठता है तो उसे अमित शांति का अनुभव होता है। उपयुक्त पंक्तियों से भारतीय योग पद्धति की महत्ता पर कुछ प्रकाश पड़ता है। योग पूर्वीय दृष्टिकोण का मनोविज्ञान है। इसके अनुसार मनुष्य को अपनी वासना को परमात्मा में लय कर देना और इस प्रकार ऊंचा उठाना चाहिए। इसके विपरीत पाश्चात्य मनोविज्ञान यह कहता है कि वासना को खोल देना चाहिए। भारतीय मनोविज्ञान यह योग पद्धति ही श्रेष्ठ है क्योंकि इससे मनुष्य की रुचि और प्रवृत्ति ऊंची रहती है। सात्विकता देवत्व को विकसित होने का प्रचुर अवसर मिलता है। योग साधना का प्रथम लाभ तो यह होता है कि मन शांत हो जाता है। अशांत मन में योग का आधार नहीं हो सकता। विचारों का तूफान आने पर भी योगी का मन स्थिर और अविचल बना रहता है। दूसरा लाभ एकाग्रता है। निरंतर ध्यान और चिंतन करने से एकाग्रता की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। आजकल की पाश्चात्य मनोविज्ञान की प्रणालियाँ जैसे साइकोथेरेपी, मेस्मेरिज्म, थॉट रीडिंग, क्लेरोवेंस आदि सभी योग द्वारा संभव हैं। आज योग विद्या के सही दृष्टिकोण को निखारने की अतीव आवश्यकता है। आसन और प्राणायाम मात्र ही करना आजकल योग हो गया है, पर वास्तविक महत्व आंतरिक साधना का ही है। उस समय योगी मृगछाला इसलिए पहनते थे कि वह आसानी से मरे पड़े हुए मृगों से मिल जाती थी। आजकल बंदूक की गोली से मरे हुए जानवर की खाल होती है, यह निंदनीय है। अब चिमटे की आवश्यकता नहीं रह गई है। योगीराज अरविंद, महात्मा गांधी जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी शिवानंद जी आदि की तरह का सीधा साधा जीवन ही उपयुक्त है। पर आज तो योग का नाम सुनते ही कितने लोग चौंक उठते हैं। उनकी निगाह में यह एक ऐसी चीज़ है जिसे लंबी जटा वाले और मृग चर्मधारी साधु जंगलों या गुफाओं में किया करते हैं। इसलिए वे सोचते हैं
कि ऐसी चीज़ से हमारा क्या संबंध, हम उसकी चर्चा ही क्यों करें। पर ऐसे विचार इस विषय में उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्होंने कभी इसे सोचने विचारने का कष्ट नहीं किया। अन्यथा योग जीवन की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है जिसका उद्देश्य समस्त मानवीय इंद्रियों और शक्तियों का उचित रूप से विकास करना और उनको एक नियम में चलाना है। इसलिए योग शास्त्र में चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग बतलाया गया है। गीता में कर्म की कुशलता का नाम योग है तथा सुख दुख के विषय में समता की बुद्धि रखने वाले को भी योग बतलाया गया है। इसलिए यह समझना कोरा भ्रम है कि समाधि चढ़ाकर पृथ्वी में गड्ढा खोदकर बैठ जाना ही योग का लक्षण है। योग का उद्देश्य तो वही है जो योग शास्त्र में या गीता में बतलाया गया है। हाँ, इस उद्देश्य को पूरा करने की विधियाँ अनेक हैं। उनमें से जिसको जो अपनी प्रकृति और रुचि के अनुकूल जान पड़े, वह उसी को अपना सकता है। नीचे हम एक योग विद्या के ज्ञाता के लेख से कुछ ऐसे योगों का वर्णन करते हैं जिनका अभ्यास घर में रहते हुए और सब कामों को पूर्ववत करते हुए अप्रत्यक्ष रीति से ही किया जा सकता है। पहला है कैवल्य योग। कैवल्य स्थिति को योग शास्त्र में सबसे बड़ा माना गया है। दूसरों का आश्रय छोड़कर पूर्ण रूप से अपने ही आधार पर रहना और प्रत्येक विषय में अपनी शक्ति का अनुभव करना इसका ध्येय है। साधारण स्थिति में मनुष्य अपने सभी सुखों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह एक प्रकार की पराधीनता है और पराधीनता में दुख होना आवश्यक है। इसलिए योगी सब दृष्टियों से पूर्ण स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं। जो इस आदर्श के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, वे ही कैवल्य की स्थिति में अथवा मुक्तात्मा समझे जा सकते हैं। पर कुछ अंशों में इसका अभ्यास सब कोई कर सकते हैं और उसके अनुसार स्वाधीनता का सुख भी भोग सकते हैं। दूसरा है सुषुप्ति योग। निद्रावस्था में भी मनुष्य एक प्रकार की समाधि का अनुभव कर सकता है। जिस समय निद्रा आने लगती है, उस समय यदि पाठक अनुभव करने लगेंगे तो 1 वर्ष के अभ्यास से उनको आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा। सोते समय जैसा विचार करके सोया जाएगा, उसका शरीर और मन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी रहती है, वह यदि सोने के समय पूर्ण आरोग्य का विचार मन में लाएगा और मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ सोएगा, तो आगामी दिन से बीमारी के दूर होने का अनुभव होने लगेगा। सुषुप्ति योग की एक विधि यह भी है कि निद्रा आने के समय, जिसको जागृति और निद्रा का संधि समय कहा जाता है, किसी उत्तम मंत्र का जप अर्थ का ध्यान रखते हुए करना और वैसे करते करते ही सो जाना, और जब आप जागेंगे तो वह मंत्र आपको अपने मन में उसी प्रकार खड़ा मिलेगा। जब ऐसा होने लगे तब आप यह समझ लीजिए कि आप रात भर जप करते रहे। यह जप बिस्तर पर सोते सोते ही करना चाहिए और उस समय अन्य किसी बात का ध्यान मन में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है स्वप्न योग। स्वप्न मनुष्य को सदा ही प्राय आया करते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। इसका कारण हमारे शुभ और अशुभ विचार ही होते हैं। इसलिए आप सदैव श्रेष्ठ विचार और कार्य करके तथा सोते समय वैसा ही ध्यान करके उत्तम स्वप्न देख सकते हैं। इसके लिए जैसा आपका उद्देश्य हो, वैसा ही विचार भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इच्छा ब्रह्मचर्य पालन की है, तो भीष्म पितामह का ध्यान कीजिए। दृढ़ व्रत और सत्य प्रेम होना हो तो श्री रामचंद्र की कल्पना कीजिए। बलवान बनने का ध्येय हो तो भीमसेन का अथवा हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आप सोते समय जिसकी कल्पना और ध्यान करेंगे, स्वप्न में आपको
उसी विषय का अनुभव होता रहेगा। चौथा है बुद्धि योग। तर्क वितर्क से परे और श्रद्धा भक्ति से युक्त निश्चयात्मक ज्ञान धारक शक्ति का नाम ही बुद्धि है। ऐसी ही बुद्धि की साधना से योग की विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि अपने को आस्तिक मानने से आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पर तर्कयुक्त बात ऐसे योग में काम नहीं देती। अपना अस्तित्व आप जिस प्रकार बिना किसी प्रमाण के मानते हैं, इसी प्रकार बिना किसी प्रमाण का ख्याल किए सर्वमंगल में परमात्मा पर पूरा विश्वास रखने का प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए। जो लोग बुद्धि योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ऐसी ही तर्क रहित श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तभी आपको परमात्मा विषयक सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। पांचवा है चित्त योग। चिंतन करने वाली शक्ति को चित्त कहते हैं। योग साधन में जो आपका अभीष्ट है, उसकी चिंता सदैव करते रहिए अथवा अभ्यास करने के लिए प्रति मास कोई अच्छा विचार चुन लीजिए, जैसे मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर से भिन्न हूँ। इसका सदा ध्यान अथवा चिंतन करने से आपको धीरे धीरे अपनी आत्मा और शरीर का भिन्नत्व स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। इस प्रकार अच्छे कल्याणकारी विचारों का चिंतन करने से बुरे विचारों का आना सर्वथा बंद हो जाएगा और आपको अपना जीवन आनंदपूर्ण जान पड़ने लगेगा। छठा है इच्छा योग। जिससे मनुष्य किसी बात की प्राप्ति अथवा निवृत्ति की इच्छा करता है, उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इच्छा शक्ति का प्रभाव अपार है, जिसके द्वारा सब तरह का महान कार्य सिद्ध किया जा सकता है। बुराई से बचने का मुख्य साधन इच्छा शक्ति ही है। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा रोगों के आक्रमण को रोक सकते हैं। मानसिक प्रेरणा देने से बड़ी-बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। चरित्र संबंधी सब दोषों को भी इच्छा शक्ति द्वारा दूर किया जा सकता है और उत्तम आचरण ग्रहण किया जा सकते हैं। यह शक्ति प्रत्येक में होती है। प्रश्न केवल उसे बुराई की तरफ से भलाई की तरफ प्रेरित करने का है। सातवां है मानस योग। मन का धर्म अच्छे और बुरे का विचार करना है। मन को एकाग्र करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है और उसे उन्नति तथा कल्याण के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास द्वारा मन को आज्ञाकारी बनाना चाहिए, जिससे वह उन्हीं विचारों में लगे जिनको आप उत्तम समझते हैं। आठवां है अहंकार योग। अहंकार शब्द का अर्थ घमंड भी होता है, पर यहाँ उस अर्थ से हमारा तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर इसका भाव अपनी अंतरात्मा से है। अहंकार योग का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने को भौतिक शरीर से भिन्न समझे और आत्मा के अजर, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली आदि गुणों का ध्यान करके उनको ग्रहण करने का प्रयत्न करे। जब मनुष्य के भीतर यह विचार जम जाता है, तो वह जिस कार्य का या अनुष्ठान का निश्चय कर लेता है, उसे फिर पूरा करके ही रहता है, क्योंकि उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा का रूप हूँ, जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। नौवां योग है ज्ञानेंद्रिय योग। ज्ञानेंद्रियाँ 5 मानी गई हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और चर्म। इनका संबंध क्रमशः अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु के साथ होता है। इनमें योग साधना के लिए सबसे प्रमुख इंद्रिय आँख को माना गया है। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आँखों की दृष्टि को किसी एक स्थान या केंद्र पर जमाना होता है। इससे मन की शक्ति बढ़ जाती है और उसका दूसरों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने लगता है। इसके द्वारा फिर अन्य इंद्रियों पर भी कल्याणकारी प्रभाव पड़ने लगता है। 10वां योग है कर्मेंद्रिय योग।
कर्मेंद्रियां भी 5 हैं: वाणी, हाथ, पाँव, गुदा और शिसन। इनमें सबसे अधिक उपयोग वाणी का ही होता है और वह मानव जीवन के विकास का सबसे बड़ा साधन है। वाणी द्वारा हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है। योग साधना वाले को वाणी से सदैव उत्तम और हितकर शब्द ही निकालने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से अंत में आपको वाक् सिद्धि की शक्ति प्राप्त हो सकेगी। वास्तव में मनुष्य का समस्त जीवन ही एक प्रकार का योग है। मनुष्य के रूप में आकर जीवात्मा परमात्मा को पहचान सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमको अपनी प्रत्येक शक्ति को एक विशेष उद्देश्य और नियम के साथ विकसित करनी चाहिए, जिससे वह उन्नत होती चली जाए। अगर मनुष्य इस प्रयत्न में सच्चे मन के बराबर लगा रहेगा तो उसे सब प्रकार की दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी और वह परमात्मा के निकट पहुँचता जाएगा। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।